नमस्कार, इंडिया 24/7 पर वक्त हो गया है खबर धुआंधार का और मैं हूं आपके साथ हिना शर्मा। और मैं हूं आपके साथ भारती। तो चलिए इस बुलेटिन में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें रफ्तार में दिखाएंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर के वर्धमान कॉलेज में अपनी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की इस रैली को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 4:15 बजे मोदी जनता को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की रैली की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस मैदान में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आसपास के इलाकों से बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। वहीं आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी यूपी में तूफानी प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव पीलीभीत, शाहजहांपुर और बरेली में चुनावी रैलियां करेंगे। एसपी कांग्रेस गठबंधन के लिए जनता से वे वोट मांगेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार की नाकामियों को गिनाकर वो जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आज यूपी में कई रैलियां करेंगे। सबसे पहले फर्रुखाबाद में अमित शाह की जनसभा होगी। इसके बाद इटावा, कानपुर देहात और उन्नाव में अमित शाह हुंकार भरेंगे। रामपुर में बीएसपी उम्मीदवार डॉक्टर तनवीर अहमद ने एसपी नेता आजम खान पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आजम पर महात्मा गांधी की अस्थियों वाला सोने का कलश चोरी करने का आरोप लगाया है। अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति ने यूपी चुनाव में बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान किया है। मेरठ के अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने यूपी चुनाव में बीएसपी को समर्थन देने का ऐलान किया। इसके साथ ही इमाम बुखारी ने समाजवादी पार्टी का भी जोरदार हमला बोला। बुखारी ने कहा कि वो यूपी चुनाव में एसपी का समर्थन नहीं करेंगे। अमेठी के राजघराने की चुनावी जंग में एक और ट्विस्ट आ गया है। अब राजघराने से एक और दावेदार मैदान में है। अनंत विक्रम सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए घमासान जारी है और अब गेंद राज्यपाल सी विद्यासागर राव के पाले में है। राज्यपाल ने एआईएडीएमके महासचिव शशिकला नटराजन और कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम का पक्ष सुनने के बाद राज्य में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है। एटीएस के मुताबिक आरोपी जम्मू कश्मीर में तैनात सेना के जवानों को अफसर बनकर फोन करते थे और सेना से मूवमेंट और ऑपरेशन के बारे में जानकारी हासिल करते थे। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत हमेशा इंटरनेशनल प्रतिबद्धताओं का अनुपालन करता है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारत गुप्त न्यूक्लियर सिटी बना रहा है और उनसे परमाणु हथियारों का जाकिरा इकट्ठा कर लिया है। इस लिस्ट में शामिल करीब 150 नाम महाराष्ट्र में से हैं और 70 नाम अकेले मुंबई से हैं। इस लिस्ट में उन लोगों के भी नाम हैं जिन्होंने भारतीय एजेंसियों को आईएसआईएस के रिक्रूटर्स के बारे में जानकारी दी थी। विजय माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का बकाया है। पीएमएलए कोर्ट माल्या को पहले ही भगोड़ा घोषित कर चुकी है। इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां जांच कर रही हैं। विकास स्वरूप ने बताया कि सीबीआई की मांग पर सरकार ने ब्रिटिश हाई कमीशन को अर्जी दी है। लोकदल प्रत्याशी सुदेश शर्मा का कहना है कि उनकी जान को खतरा है और उनको फोन कर जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। आपको बता दें कि सुदेश शर्मा मोदी नगर सीट से लोकदल के प्रत्याशी हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर एसपी प्रत्याशी पर किसने हमला करवाया है। मौका वारदात के पास स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है। रविवार को सौरभ रात में 10 बजे के आसपास खाना खाने के बाद मोबाइल पर बात करते हुए सड़क पर टहल रहा था। तभी 2 बाइक सवार होकर 4 युवक आए और 2 युवकों ने सौरभ को गोली मार दी। यूपी के हमीरपुर में एक सीएचसी की लापरवाही से महिला और नवजात की मौत हो गई। प्रसव के दौरान नवजात की जान चली गई और गंभीर हालत में रेफर की गई महिला ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
झांसी में डीआरएम कार्यालय में स्थित कंट्रोल विभाग के डिप्टी कंट्रोलर की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी की फटकार के बाद हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मौत हो गई। यूपी के कुशीनगर में जिला मुख्यालय पर चल रहे नामांकन के दौरान हंगामा देखने को मिला। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस कर्मियों ने एक युवक की पिटाई कर दी, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई और उत्तेजित कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी के चंदौली में रेलवे पुलिस की दरियादिली देखने को मिली और मुगल सराय जीआरपी ने एक यात्री को उसका खोया हुआ बैग सुरक्षित वापस कर दिया। बैग में कपड़े, कैश के अलावा करीब 2 लाख रुपए के जेवरात भी शामिल थे। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की तीसरी महिला शावना पांड्या अब स्पेस में उड़ान भरेंगी। डॉक्टर शावना पांड्या न्यूरो सर्जन के अलावा ओपेरा गायक, लेखक और अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियन भी रह चुकी हैं। वो हिंदी के अलावा फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं। अमेरिका के पूर्वोत्तर इलाके में बर्फीले तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। न्यूयॉर्क एरिया में करीब 14 इंच बर्फबारी हुई और न्यूयॉर्क की सड़कों पर करीब 30 सेंटीमीटर तक बर्फ जमा हो गई। यहां हवा भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।